कुंभ का पानी है सबसे दूषित, जया बच्चन के बयान पर बवाल, गिरफ्तारी की मांग। अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहाँ है? कुंभ में, वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई, उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन के इस बयान के बाद विवाद पैदा हो गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की जाने लगी है। जया बच्चन ने सोमवार को कुंभ के पानी को सबसे दूषित बताया था। उन्होंने दावा किया था कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशें पानी में फेंक दी गई थीं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, धार्मिक संगठनों ने भी जया बच्चन के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी। वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा, गलत और झूठे बयानों के जरिए सनसनी फैलाने के लिए जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, महाकुंभ आस्था और भक्ति का आधार है, जहां धर्म, कर्म और मोक्ष मिलता है। इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सपा सांसद बच्चन ने कहा, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहाँ है? कुंभ में, वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई, उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। सपा सांसद ने इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये झूठ बोला जा रहा है कि वहां करोड़ों लोग आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी समय एक जगह पर कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुंभ मेला में जो गए और लौट कर नहीं आए, उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो हैं वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं
जो यहाँ बैठे हैं, उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से, कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। ठीक है, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर, सबर नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूं। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहाँ महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। सर, it is not me. We women, we are not maybe, we are. इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है, जो हमेशा कहा करते थे। हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था, कौन से कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।